प्लीज आप लोग बैठ जाइए प्लीज। मंत्री जी ऐसे कैसे जवाब देंगे? आप लोग एक एक करके सवाल पूछिए। हाँ आप पूछिए साहब, आप पूछिए। मंत्री महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि इतने सोफिस्टिकेटेड आर्म्स आदिवासियों तक कैसे पहुंचे? हम इसी की जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मंत्री महोदय, बेकसूर लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा गया, क्या गारंटी है कि ऐसा फिर नहीं होगा? हमें भी इसकी चिंता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसलिए हमने इस केस की आगे की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। एक स्पेशल टीम इसकी जांच कर रही है। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम मेजर बेग, बहुत देर कर दी आपने। देर से आया हूं जनाब, लेकिन खबर बहुत अच्छी लाया हूं। ये देखिए, हिंदुस्तान के अखबार हमारी कामयाबी की खबरों से भरे पड़े हैं। किसने किया है सब? कोई वीरन है हुजूर। क्या तकलीफ है उसकी? कुछ नहीं सर, तकलीफ हमने पैदा कर दी। हमें यही करना है। हिंदुस्तान में जो कोई भी खुश नहीं है, उसकी इसी तरह मदद करते रहो। उनको फोकट के हथियार और पैसे की आदत डाल दो। ये भी जंग है, और ये जंग हमें जीतनी है। जी। बाय द वे, ये चंद्रपुर है कहाँ? जी ये बॉम्बे है, और ये चंद्रपुर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। राम राम शेठ। नमस्ते साहब। क्या बात है आज सुबह सुबह? वो क्या है कि साहब, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। हाँ क्या बोला साहब? बात मुंबई तक पहुंच चुकी है। तो इसमें नई बात क्या है? 2-3 दिन असेंबली में शोर मचेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं साहब, इस बार ऐसा नहीं है। वीरन ने हमारे इलाके में मारकाट करके सब गड़बड़ी कर दी है। तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी कुछ किया। नहीं साहब, वो क्या है, मुंबई से क्राइम ब्रांच वाले आए। हाँ जी हाँ, यहाँ भी आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए। वे स्पेशल वाले, उनका कोई भरोसा नहीं है। एक बार आप उनके हाथ में आ गए ना, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते साहब। नमस्ते साहब। थाना कितनी दूर है? पास में ही साहब, ये आपको ले जाएगा। साबन गंजा। बज्जू। यस सर। थाने जाकर केस के सारे पेपर्स लेकर आओ, ध्यान से। ओके सर। तो मियाँ, आप हमारे मुंबई के इंस्पेक्टर सलीम को जानते हैं? जी अच्छी तरह। भाई वो तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। और आप हैं कि कुछ बताते ही नहीं। क्या बताऊं साहब, पर यहाँ पर जो भी कुछ उल्टा सीधा होता है, बाला ठाकुर की इशारे पर ही होता है। बाला ठाकुर? वो कौन है? इधर का भाई है। थाने में उसके खिलाफ बहुत से केसेस दर्ज है। यहाँ की पुलिस ने कभी पकड़ा नहीं उसे? कई बार साहब, एक बार तो खुद मैंने। पर जब भी उसे पकड़ते, ऊपर से फोन आ जाता है। साहब, इन 3-4 सालों में 2 वाइन शॉप, एक बहुत बड़ा चंद्रपुर में होटल और काफी सारी जमीन खरीद रखी है। ये ठाकुर आपके हाथ में आ गया तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। कहाँ रहता है ये बाला ठाकुर? इधर ही, फाटक के पास। क्राइम ब्रांच मुंबई। बाला ठाकुर कहाँ है? शेड बाहर गया है। बाहर गया है? हेलो साहब। ठाकुर साहब के मकान की तलाशी कोई नहीं ले सकता साहब। सोच लो साहब, वरना पछताओगे। हाँ साहब। साहब तोड़फोड़ मत करो साहब, सेठ आएगा तो भारी पड़ेगा बोलते हैं मैं। अब तेरा सेठ इधर वापस नहीं आएगा। या तो मुंबई में एसीपी राठौड़ को रिपोर्ट करेगा, नहीं तो सीधा ऊपर जाएगा। एक कदम चल। यस सर।
बज्जू, इसको समझाना। चल समझ गया ना? चल बता देना तेरे सेठ को, बचने का एक ही रास्ता है, मुंबई में हाजिरी। क्या? मुंबई में एसीपी राठौड़ के सामने हाजिरी, वरना हमें दिख गया तो उड़ा देंगे। ये मम्मी। कितनी बार कहा यहाँ चिल्लाया मत करो, उतरो। देखो भाभी बहुत शैतान हो गया ये। ऊपर जाना है पापा। अजय जरा सुनना। हाँ काका। एक गजल प्रोग्राम का इनविटेशन है, गुलफाम हसन का, जाओगे? क्या बात कर रहे हो काका? गुलफाम हसन और मैं नहीं जाऊँ? कब है? अभी 6 बजे का प्रोग्राम है, जल्दी करो। ओहो थैंक यू। भाभी 1 मिनट। अरे पापा मैं गुलफाम हसन के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, ठीक है? माँ ये लो तुम्हारा ब्रेड। मैं नहाने जा रहा हूँ, जरा कपड़े निकाल देना। तू जा कहाँ रहा है? और खाना टेबल पर रख देना, मैं आके खाऊंगा। दोस्तों, आज की शाम जिनके नाम है, उनकी शोहरत किसी एक मुल्क तक नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैल चुकी है, और उस महान फनकार का नाम है गुलफाम हसन। वो हमारे मेहमान भी हैं और मेजबान भी। यानी वो हमारे गेस्ट भी हैं और होस्ट भी। वो जितने पाकिस्तान के हैं उतने हिंदुस्तान के भी। उनका बचपन यहाँ का तो जवानी वहाँ की है, उनकी गजलें वहाँ की तो गायकी यहाँ की है। तो लीजिए, पेशे खिदमत हैं जनाब गुलफाम हसन। शुक्रिया शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं जितना पाकिस्तान का हूँ उतना ही हिंदुस्तान का भी, क्योंकि दोनों ही जगहों से दिल का रिश्ता है, जज्बात का रिश्ता है, जो बाकी सब रिश्तों से बड़ा होता है। इन्हीं जज्बात को हम गजल की जुबान में मोहब्बत कहते हैं। अर्ज है, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना
प्यार की जादूगरी।